जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक अहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक अहलावत मैथ्स पे। दोस्तों आज हम पाइप एंड सिस्टम की फोर्थ क्लास करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं इससे पहले की जो 3 क्लासेस की हैं, जो कंसेप्ट पढ़े हैं, जो क्वेश्चंस किए हैं हमने, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है ना उन क्वेश्चंस में या कंसेप्ट में, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अपने चैप्टर को शुरू करेंगे बिना देरी किए हुए, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से आज से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है भाई। हम डेली मॉर्निंग में 8:30 बजे लाइव आते हैं। जब तक लाइव आते रहेंगे, जब तक या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। टिल सिलेक्शन आपके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं होगा कि बीच में सिलेबस को छुड़वा दिया जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा टाइम होता है, रीजनिंग की भी क्लासेस शुरू करूंगा, इंग्लिश की भी, और जीके की भी क्लासेस शुरू करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ाएंगे। यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा चैनल होगा जो हर एक सब्जेक्ट को सीक्वेंस वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, नो बकवास, सीधा काम हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, पाइप एंड सिस्टम की फोर्थ क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर उससे पहले किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से क्लासेस में जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइएगा सर उसमें डाउट है। अदरवाइज हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताइए क्या आएगा। मैं डिक्टेट करता हूं सवाल को। एन इनलेट पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स। एक इनलेट पाइप है, किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकती है। एक पाइप है, वो टंकी को भरती है, उसमें से पानी आता है, वो टंकी को भरती है, 24 मिनट में उस टंकी को भर सकती है। एंड आउटलेट पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 16 मिनट। और एक आउटलेट पाइप है जिसमें से पानी निकलता है, वो टंकी को 16 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकती है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन, देखो ध्यान से पढ़ना सवाल को, सवाल कहना क्या चाह रहा है, बात करेंगे अभी सवाल से। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। इन 3/4 टैंक फुल, जब टंकी 3/4 पार्ट भर गया हो तब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। देन द टैंक विल बी एम्प्टीड इन हाउ मच टाइम। तो बताइए टंकी कितने समय में खाली होगी। जल्दी से आंसर बताइए भाई, फास्ट फास्ट चलिए कीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं सोचने का। ढंग से चीजों को एनालाइज कीजिए और उसके बाद आंसर बताइए क्या आंसर आएगा हमारा। फास्ट फास्ट करिए। इजी सवाल है बड़ा, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि सवाल कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है। उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा सभी का। कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से क्लास में जुड़ जाए भाई। हमारी क्लास का 8:30 बजे का टाइम होता है ऑनलाइन आने का, लेट मत हुआ करो क्लास में। और जो मजा लाइव इंटरेक्शन करने में है ना भाई, वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म देखने में कम मजा आता है। उससे क्या होता है, जब लाइव आप सवाल को देखते हो, कमेंट में आंसर बताते हो, आपका आंसर ठीक मिलता है, तो वहां से मोरल बूस्टअप होता है भाई, और मेहनत करने का जज्बा मिलता है। तो चलिए सवाल को करके करके देखते हैं क्या कह रहे हैं सवाल में। क्या आंसर आया, आया किसी का आंसर? देखते हैं। एक किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। बताइए ये खाली कर सकता है कितने? 48 लीटर की टंकी मान लेते हैं हम। यहां से हमने मान लिया सर 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ये 2 की एफिशिएंसी से भरेगा और ये 3 की एफिशिएंसी से खाली कर देगा। कोई दिक्कत सवाल में? ये 2 की एफिशिएंसी से टंकी को भर रहा है भाई, और ये 3 की एफिशिएंसी से टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे। उसने कहा दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, कब? जब टंकी 3/4 भरी गई हो। कितने लीटर की टंकी है सर? 48 लीटर की टंकी है, 3/4 भरी गई हो तब खोला गया। 4 से काटेंगे तो 12, मतलब टंकी जब 36 लीटर की भरी जा चुकी थी ना, तब दोनों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो क्या करेंगे? A - B,
देखो A माइनस बी हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी पानी, अब पानी भर रहा है या खाली हो रहा है बताइए, 2 लीटर भर रहा है, 3 लीटर खाली होता है, अल्टीमेटली 1 लीटर खाली हो रहा है हमारे पास। तो पूरी टंकी को 48 लीटर की, सॉरी 36 लीटर की टंकी को, 36 लीटर भरा गया था ना टंकी में, उसके बाद दोनों को खोल दिया गया, एक की एफिशिएंसी से कितनी देर में खाली कर देगा? 36 मिनट में उस टंकी को खाली कर देगा। नालायको, 6 मिनट नहीं आएगा। एफिशिएंसी कैसे आएगी? ए माइनस बी की एफिशिएंसी निकालनी है। ए क्या करता है? ए 2 भरता है, सी 3 खाली कर देता है। तो बेसिकली कितना खाली हो रहा है? 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से टंकी खाली हो रही है। तो जितनी टंकी भरी गई थी, 36 लीटर की टंकी भरी गई थी, एक की एफिशिएंसी से कितनी देर में उसको खाली कर देगा? 36 मिनट में खाली कर देगा। बात खत्म। सिंपल सा सवाल था। देखो, ये माइनस नहीं करना सर, मैंने आपको जस्ट बताने के लिए लिखा है कि ये भरता है, ये खाली होता है। मतलब 2 भरता है और 3 खाली होता है। तो बेसिकली एक माइनस का क्या मतलब है? कि टंकी खाली हो रही है, पानी निकल रहा है। ठीक है, जस्ट ये इंडिकेशन है। प्लस भरता है और माइनस खाली करता है। बात समझ में आई? 6 कैसे आया भाई? इधर उधर से चीजें कहां से लिख दी? सिंपल सा तो सवाल था। चलिए, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका आंसर आएगा। फास्ट फास्ट करेंगे सवालों को। बताइए। सॉरी। इसने कहा एन इनलेट पाइप ए कैन फिल 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक इन 12 मिनट। 3/4 हिस्सा 12 मिनट में भर सकता है, जबकि जो दूसरी पाइप बी है उसका 2/3 हिस्सा 6 मिनट में भर सकता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ मच परसेंट टैंक विल फिल इन 4 मिनट। तो बताइए 4 मिनट में कितना प्रतिशत हिस्सा टैंक का भर जाएगा? ये सिंपल सा सवाल है, बताइए क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा, सिंपल से सवाल है, इजी सवाल है, ध्यान से करिएगा। 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा? आया आंसर किसी का? भाई सिंपल सा तो कंसेप्ट है, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में भी करवा चुका हूं। 1/2 पार्ट इतने दिन में खत्म करता है, 1/3 पार्ट इतने दिन में खत्म करता है। तो बताइए दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? बताइए क्या आंसर आएगा? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी भाई, पेपर में इतनी देर लगाओगे तो नालायक हो। इसका मतलब आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, इधर ध्यान दीजिए। सवाल जैसे जैसे कह रहा है ना, ऐसे ऐसे अपने क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। बस आपको चीजें सीखने की जरूरत है। यहां आप एक चीज पे दोबारा से ध्यान दीजिए। हम क्या करते थे? ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। मतलब काम क्या हो रहा था? पूरा पूरा काम हो रहा था ना, पूरी टंकी को भरा जा रहा था, ना कि आधी टंकी को, 1/3 टंकी को। तो हम यहां से भी तो पूरा काम निकाल सकते हैं भाई। उसने कहा जो ए है ना, ए है जो हमारे पास, वो 3/4 टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, और जो बी है वो 1/2 टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। सर हम तो काम पूरा करते थे, हमने तो अधूरा काम तो कभी किया ही नहीं। ठीक है, और अधूरा नहीं किया तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? 3/4 टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, तो पूरी टंकी को कितने समय में भर देगा भाई? 4/3, 3 चौक 12, 4 चौक 16 मिनट में भर देगा पूरी टंकी को। ए जो है वो पूरी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। फिर आया 2/3 के हिसाब से 6 मिनट में भरता है, तो बी पूरी टंकी को 6 गुना में 3/2 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 मिनट में जो बी है वो पूरी टंकी को भर सकता है। कोई दिक्कत?
अब तो सवाल बड़ा इजी सा हो गया हमारे पास, सवाल छोटा सा है। उसने हमने देखा कि सर ए पूरी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और बी उसी टंकी को 9 मिनट में भर सकता है। तो बताइए कितने लीटर की टंकी मान ले? 16 दूनी 32। देखो मैंने आपको बताया जब आपको एग्जैक्ट नंबर ना पता चले ना, तो जो बड़ी वैल्यू है ना, जो बड़ी वैल्यू है उसकी टेबल काउंट करेंगे। 16 से 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, ये जाता जाता 16 निमा 144 पे चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हमने मान लिया सर 144 लीटर की टंकी थी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में 144 लीटर की टंकी थी, तो बताइए किस हिसाब से पानी भरेगा? सर ए जो है वो 9 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरेगा, और जो बी है वो 16 लीटर प्रति मिनट के पानी के हिसाब से पानी भरेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मिनट में उसने कितना पानी भर दिया होगा, कितना परसेंट टंकी का। देखो 4 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी भरता है सर? 1 मिनट में भरता है 9 और 6 15, 16 और 9 25 लीटर टंकी भर देता है। तो 4 मिनट में कितना भर देता होगा? 25 गुना 4, 100 लीटर की टंकी उसने भर दी होगी। वो सवाल में पूछ रहा है टंकी का कितना प्रतिशत हिस्सा भर दिया उसने। तो सिंपल सी बात है, बस कैलकुलेशन करनी है सर। 100 लीटर की टंकी भरी गई है, किस में से? टोटल में से, 144 में से, 144 में से। तो बताइए 100% में से कितना आएगा? ये कैलकुलेशन पार्ट था बस हमारा। 2 से कर लेते हैं, 2 50, 2 72, 2 25, 2 36। जितना इजी नंबर से काट सकते ना उतने से काट लेंगे। 4 से फिर से काट लेंगे, 4 2500 और 4 निम 36, 25 25 625 बटे 9, और 6 से 9 से करेंगे 9 6 54, 54 के बाद कितना बच गया भाई? 6 8, 9 निम 81, 4 बटे 69 इंटीजर 4/9% टंकी का हिस्सा भरा जा चुका है। बताइए क्या दिक्कत थी सवाल में? सिंपल सा तो सवाल था। टाइम एंड वर्क को जरूर रिवाइज कर लेना भाई। चैनल को जैसे ही खोलोगे प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में टाइम एंड वर्क नाम से, समय और कार्य नाम से एक चैप्टर है, उसको करोगे ना अच्छे से तो पाइप एंड सिस्टम में एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल डिट्टो चैप्टर्स हैं, एक दो कंसेप्ट अलग हैं बस पानी निकालने वाले, अदरवाइज सारे कंसेप्ट हमारे सेम हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा बताता हूं। देखो उसने कहा 3/4 काम 12 मिनट में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम कितने मिनट में कर देगा? 16 मिनट में कर देगा। जब 2/3 काम 6 मिनट में कर सकता है, तो पूरा काम कितने मिनट में कर देगा? 9 मिनट में कर देगा। अब सवाल की स्टेटमेंट हम खुद बनाते हैं। ए किसी काम को 16 मिनट में करता है, बी उसी काम को 9 मिनट में करता है। काम मान लिए 144, ये 9 काम करेगा 1 मिनट में, ये 16 काम करेगा 1 मिनट में। ठीक बात है। अब देखो उसने कहा 1 मिनट में बेसिकली 25 काम कर दे रहा है, वो 4 मिनट में कितने काम कर देगा सर? 4 मिनट में 100 काम कर देगा। सवाल में पूछ रहा हूं जो 100 काम किए हैं, 100 लीटर की टंकी भरी है, वो कितना परसेंट है पूरी टंकी का? अब इसके लिए आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो परसेंटेज भी मिलेगा आपको। चीजों को बड़ी बारीकी से बेसिक तरीके से परसेंटेज में समझाया गया है। मैंने आपको कहा था एक परसेंटेज और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 2 चैप्टर्स आपको ढंग से सीखने, इसलिए मैंने उनकी 10-10 15-15 क्लासेस लगाई हैं। जिनको ये 2 चैप्टर ढंग से आते हैं ना भाई, पूरे अर्थमेटिक में, पूरे एडवांस में कहीं भी उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चैप्टर्स को भी रिवाइज कर लेना। तो 100 जो है वो 144 का कितना पार्ट बनता है सर? 69 इंटीजर 4/9% बनता है। समझ में आया सवाल? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, इजी सवाल था ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फास्ट करेंगे। अब सभी का आंसर आ जाना चाहिए। बताइए क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए पाइप है, 25% हिस्सा 1 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप है, ध्यान देना भाई, क्या है? आउटलेट पाइप है, उसका 10% हिस्सा 1 घंटे में खाली कर सकता है। फर्स्ट आवर ए एंड द सेकेंड आवर बी, द पाइप आर ओपन्ड एट द अल्टरनेट आवर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया था, बस उसमें छोटा सा पार्ट क्या ऐड कर दिया? परसेंटेज का हिस्सा ऐड कर दिया। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता नहीं करना भाई कि सर कोई टाइप छूट गया है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे ही तो होता है ना भाई। तो वो कह रहा है हाउ मच परसेंट विल बी टैंक फिल इन 5 घंटे, 5 घंटे में कितना प्रतिशत हिस्सा भर जाएगा? बताइए क्या आंसर आएगा? फास्ट
बताइए क्या आंसर आएगा नालायको। सेम सवाल है, करवा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। पता नहीं कहाँ ख्यालों में खोए रहते हैं, इतनी देर में तो सवाल आ जाना चाहिए था। चलिए मेरी बारी, मैं समझाता हूं। अब अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई। ए जो है 25% हिस्सा 1 घंटे में भर देता है, तो 100% हिस्सा कितनी देर में भर देगा? 25, देखो 1/25 गुना 100, कितना घंटे लगाएगा भाई? 4 घंटे लगा देगा। कोई दिक्कत? और बी जो है वो 10% हिस्सा 1 घंटे में खाली कर देता है, तो 100% हिस्सा कितनी देर में खाली कर देगा? 1/10 गुना 100, ये कितना आया? 10 घंटे में उस टंकी को खाली कर सकता है। यहां से सवाल हमारा सिंपल सा सोल्व होगा। सवाल में कह रहा है सर ए किसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। 4 घंटे है, मिनट है, घंटे है, ठीक है। और बी जो है उस टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है? 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमने कितने लीटर की टंकी मान ली? 20 लीटर की। छोटे से छोटा नंबर 20 लीटर की टंकी मान ली सर। ये 4 पंजे 20, ये 5 की एफिशिएंसी से भरेगा, और ये 10 दूनी 20, 2 की एफिशिएंसी से खाली करेगा टंकी को, ठीक है ना। ये भरेगा और ये टंकी को खाली करेगा। अब सीक्वेंस की बात आती है। उसने कहा पहले ए खोल दिया जाता है, फिर बी खोल दिया जाता है, फिर ए खोल दिया जाता है, फिर बी खोल दिया जाता है, फिर ए, फिर बी, ऐसे काम चलता रहता है। तो कह रहा है 5 मिनट में, 5 घंटे में उसने कितना काम कर दिया होगा ये पूछना चाह रहा है। तो आप एक छोटी सी बात बताइए। देखो पहले घंटे में जब ए काम करेगा तो कितनी टंकी भर देगा सर? 5 लीटर की टंकी भर देगा। यहीं से हिसाब किताब लगा लेते हैं। 5 लीटर की टंकी भर देगा। दूसरे घंटे जब बी काम करेगा तो कितना खाली कर देगा? 2 लीटर खाली कर देगा। तीसरे घंटे काम करेगा तो ए फिर से 5 भर देगा। चौथे घंटे बी काम करेगा तो फिर से 2 खाली कर देगा। और 5वें घंटे जब ए काम करेगा तो कितना भर देगा? 5 लीटर फिर से भर देगा। 5 घंटे की तो बात कर रहा है भाई, यहां तक का हिसाब किताब लगाओ। 5, 10, 15, 15 में से 2 और 2 4 गए, कितने बच गए? 11 लीटर की टंकी भरी जा चुकी है। कितनी देर में? 5 घंटे में। सवाल में पूछ रहा है कितना परसेंट हिस्सा भरा गया है? 11 लीटर भरा गया है। कितने में से? 20 में से। तो 100% में से कितना भाई? 20 पंजे 100, 55% हिस्सा टंकी का भरा जा चुका है। नालायको, ना तो 30 आएगा ना 33, 1/3 आएगा। देखो भाई हमेशा ध्यान रखना कि ये आउटलेट पाइप है, ये डिजाइन के लिए थोड़ी ना बनाई है, मैं चित्रकारी थोड़ी ना कर रहा हूं। ये तो मैंने आपको बताने के लिए हर क्वेश्चन में लिखा करो, इससे पता चलेगा कि पानी निकल रहा है। प्लस लिखा करो कि पानी डल रहा है, ठीक है। एक एक बारीकी पे ध्यान दिया करो। जो मैं यहां लिखता हूं, यहां बताता हूं, वो 100% प्योर चीज है। हर एक चीज को शोध करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बता रहा हूं। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी बता दिया उठा के आपको, ठीक है। तो चीजों को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस हो जाएंगे, बताइए। चलिए क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक सवाल और करते हैं आपके लिए। ये एक सवाल ये रहा, बताइए क्या आंसर आएगा। फास्ट फास्ट, बड़ा अच्छा सा सवाल है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करना, और आंसर आ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। There are 3 outlet pipe fitted in a water tank at a regular interval. 3 पाइप हैं एक वाटर टैंक में फिट कर दी गई हैं। Each pipe can empty the full tank in
15 घंटे, हर एक जो पाइप है ना वो टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकती है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं ए पाइप जो है वो टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकती है, बी भी 15 घंटे में खाली कर सकती है और सी भी 15 घंटे में खाली कर सकती है। तीनों पाइप उस टंकी को खाली कर सकती हैं। कितने लीटर की टंकी मान ले सर? 15 लीटर की ही टंकी मान लेते हैं। ये 1 लीटर पर घंटे में, ये भी 1 के हिसाब से और ये भी 1 के हिसाब से टंकी को खाली कर देंगे। अब क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट पाइप इज फिटेड नियर द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक। जो पहली पाइप है ना वो बिल्कुल बॉटम में फिक्स की गई है। सवाल को समझने की एक बार कोशिश करो। फिर क्या है? जो थर्ड पाइप है ना वो फिट करी गई है 2/3 हाइट ऑफ द वाटर टैंक। जो तीसरी पाइप है, जो तीसरी टैप है, जो नल है, वो 2/3 हाइट पे फिक्स की गई है। फिर कह रहे हैं ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द फुल टैंक विल बी एम्प्टीड इन हाउ मच टाइम। पूरी टंकी कितने समय में खाली होगी? आंसर आया कुछ? अच्छा सवाल है भाई, पेपर में आ चुका है ये सवाल, मेंस का क्वेश्चन है और बड़ा ही फट्टू सवाल है। इतना छोटा सा इत्तू सा सॉल्यूशन है, कोई लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं है। सवाल को देख के घबराना नहीं है, सवाल की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। उसने कहा है पाइप आर फिटेड इन वाटर टैंक एट अ रेगुलर इंटरवल। नालायको, इस चीज पे तो ध्यान दिया ही नहीं, रेगुलर इंटरवल पे फिट की गई हैं। ये ध्यान दिया किसी ने? ये ऐसे ही इंग्लिश, यहां इंग्लिश का ऐसे थोड़ी ना समझाया जा रहा है। एट अ रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे में तीनों पाइप फिट की गई हैं। देखो यहां से सवाल को बताता हूं। ये एक वाटर टैंक था, एक पाइप को तो बॉटम में फिक्स कर दिया। लीजिए सर, एक पाइप को बॉटम में फिक्स कर दिया, इसमें से पानी निकलेगा, कोई दिक्कत? एक पाइप को 2/3 हिस्से पे, क्या मैं कह सकता हूं अगर टोटल हिस्से 3 थे तो उसको दूसरे हिस्से पे फिक्स कर दिया गया, तीसरे पाइप को। मतलब एक हिस्सा, दो हिस्सा, 1 2 और 3 हिस्से हो गए एक पाइप के, एक टंकी के। तो तीसरे पाइप को, ये पहला पाइप था, तीसरे पाइप को 2/3 पे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे इसको फिक्स कर दिया गया। एक यहां से पानी निकल रहा है, ये कौन सा पाइप है? सी पाइप है। तो आप एक बात बताइए, रेगुलर इंटरवल पे ये फिक्स किए गए हैं, तो जो थर्ड पाइप है वो कहां होगा? थर्ड पाइप नालायक को यहां नहीं होगा क्या? रेगुलर इंटरवल पे होगा। तो इनके बीच का ही तो है, ये कौन सा पाइप है? ये थर्ड पाइप है, बी पाइप है। अब कह रहा है कि अगर टैंक पूरा फुल है, अगर टैंक पूरा फुल है मतलब पूरे टैंक में कितना पानी है? 15 लीटर अगर पूरे टैंक में पानी है तो क्या मैं कह सकता हूं 5 लीटर पानी इसमें है, 5 लीटर पानी इसमें है और 5 लीटर पानी इसमें है। कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को अभी तक ये दिक्कत हो तो बताइए। बस यही तो समझना था। मैंने क्या कुछ मंत्र पढ़े अलग से? कोई मंत्र नहीं पढ़े भाई, जो सवाल में बोला उसको डिजाइन कर दिया। यहाँ पे सॉल्यूशन तो इतना सा करना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन को? ध्यान से सीखना है। यहाँ से सांसों को थाम के बैठना, बड़ा इजी सॉल्यूशन होने वाला है। देखो करेंगे क्या। अब टंकी पूरी भरी हुई है, टंकी को खाली करना है। ठीक है, टंकी को खाली करना है तो सबसे पहले कहां से टंकी खाली होनी शुरू होगी भाई? टॉप से चालू होगी ना। टंकी का जो लेवल है धीरे 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 यहां से कम होता जाएगा ना। तो जो ये 5 लीटर है इसको कौन खाली करेगा? इसको तो सिर्फ सी खाली करेगा ना, क्योंकि यहां तक तो जो नल है वो सी लगा हुआ है। 5 लीटर को सबसे पहले खाली करेगा। सी किस एफिशिएंसी से खाली करेगा? 1 की एफिशिएंसी से। कोई दिक्कत? अब यहां की टंकी खाली हो चुकी है। अब बारी किसकी आई? अब बारी किसकी आई भाई? बी की। बी की बारी आई। सॉरी देखो, हमने यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहां जब सी को, एक मिनट दोबारा ध्यान दो। अब देखो 5 लीटर की टंकी थी, यहां से जब पानी का प्रेशर जाएगा, इस पानी का प्रेशर जाएगा
तो क्या सिर्फ यही यही नल इसको खाली करेगा? ये भी तो इसको खाली करेगा, ये भी तो इसको खाली करेगा। वाटर लेवल तो इक्वल रेशो में है ना भाई सभी में, तो इस ठूठी में से भी पानी जाएगा, इसमें से भी पानी जाएगा और इसमें से भी पानी जाएगा। तो इसका मतलब 5 लीटर, जो टॉप का 5 लीटर है, उसको कौन कौन खाली कर रहा है सर? उसको ए भी खाली कर रहा है, बी भी खाली कर रहा है और सी भी खाली कर रहा है। किस एफिशिएंसी से कर रहे हैं? 1, 2 और 3 की एफिशिएंसी से खाली कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब बारी आई, ये पार्ट हमारा पूरा खाली हो चुका है। अब बारी आई इस 5 लीटर की। सी का तो इस लेवल से ऊपर रह गया, सी तो खत्म हो गया ठूठी, वो तो हवा हवा लेने की रहेगी ठीक है ना। अब इस 5 लीटर को किस प्रेशर से कौन कौन खाली करेगा सर? बी भी खाली करेगा और ए भी खाली करेगा। तो इस 5 लीटर को किस एफिशिएंसी से खाली करेंगे? 1, 2 और 3, 3 से नहीं, ए और बी की जोड़ेंगे, 1 और 2 की एफिशिएंसी से इसको खाली कर देगा। अब बारी आई इसकी, नीचे वाले 5 लीटर की, इसको कौन खाली करेगा सर? इसको तो सिर्फ ए ही खाली करेगा। ए किस एफिशिएंसी से खाली कर देगा? 1 की एफिशिएंसी से खाली कर देगा, पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ये टाइम बताना था, ये टाइम बताना। कितना इजी सा सवाल था। देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले ले भाई, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कितना एलसीएम आया? 6, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 और ये 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये आया 30, 40, 50, 55, 55 बटे 6 घंटे है ना भाई, 55 बटे 6 घंटे। तो इसको कह सकता हूँ 6 निम 54, 9 सही 1/6 घंटे का उसको पूरी टंकी को खाली करने का समय लग गया। बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन में? इजी सा सवाल था ना। सवाल का सॉल्यूशन तो सिर्फ इस डायग्राम से ही आ गया भाई, कुछ भी नहीं करना था सवाल में। बस ये चेक करना है, जब टॉप से खाली करेंगे तो नीचे की 2 ठूठी भी तो चालू रहेंगी, क्योंकि उसने क्या कहा? ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। देखो इसने कहा ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। जैसे ही ऊपर वाला पानी चलता रहेगा, बेसिकली ये पानी भी तो खाली होगा ना इसमें से। ऐसा तो है नहीं, जब सी खुलेगी तो बी और ए बंद हो जाएगी, तीनों एक साथ खुली हुई हैं, तो इक्वल रेशो में पानी निकलेगा तीनों में से। बात समझ में आई? तो सी को खाली करेंगे जब तीनों काम करेंगे, बी पार्ट को खाली करेंगे जब 2 काम करेंगे और ए को खाली करेंगे तो सिर्फ ए काम करेगा, और हमारी जो टंकी है वो पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। कोई दिक्कत सवाल में? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? और कितना इजी सवाल था, सिर्फ सॉल्यूशन हमारा ये था सर। किससे कंक्लूड किया? इस डायग्राम से कंक्लूड किया। पेपर में क्या होता है, पेपर में घबरा जाते हैं, सर ये क्या दे दिया, बी तो दिया ही नहीं, टंकी तीसरा नल फिट कर दिया और पहला फिट कर दिया, दूसरे का क्या करे? दूसरे का सिर में मार ले। ध्यान देना है हर एक बात पे। सर रेगुलर इंटरवल पे फिट किए गए हैं, फिटेड इन द रेगुलर इंटरवल इन द टैंक, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी बताइए। 3 पाइप आउटलेट पाइप हैं, ए बी और सी, वाटर टैंक में रेगुलर इंटरवल पर फिट किए गए हैं। पाइप ए फिट नियर द बॉटम पे फिट किया गया है। पाइप सी को 2/3 पार्ट पे फिट किया गया है वाटर टैंक के। पाइप ए बी एंड सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन, देखो अब की बार अलग अलग दे दिया उसने, खाली कर सकता है 10 घंटे में, 15 घंटे में और 30 घंटे में उस टंकी को खाली कर सकता है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द होल टैंक विल बी एम्प्टीड इन हाउ मच टाइम। तो बताइए पूरी टंकी कितने समय में खाली होगी? बताइए क्या आंसर आएगा। तो बताइए पूरी जो टंकी है वो कितने समय में खाली हो जाएगी? जल्दी से आंसर बताइए, फास्ट फास्ट जल्दी। इतनी देर में तो सवाल का आंसर आ जाना चाहिए था भाई, कुछ भी नहीं करना सवाल में, ध्यान से करके बताइए क्या आंसर आएगा। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए दीपक गहलावत मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, ठीक है।
15 घंटे में खाली होगा। 15 घंटे आंसर आ रहा है, एक स्टूडेंट का आंसर आया 15 घंटे। देखते हैं कितना करेक्ट है कितना गलत है, अभी देख लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ए किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, और सर सी जो है उसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप उस टंकी को खाली कर रहे हैं, ठीक बात है। 30 लीटर की टंकी मान ले, इधर ध्यान दो भाई, मेरी बारी है अब की बार, ध्यान दीजिए इधर सारे। 10 या 30, 3 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, 15 दूनी 30, 2 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, 30 से कम 30, 1 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। उसने कहा एक वाटर टैंक था भाई, एक वाटर टैंक था जिसके बॉटम में ए नल को लगा दिया गया है। ए जो है इसके बॉटम में, इसमें से पानी, उसने कहा 2/3 पार्ट पे सी को लगाया गया है। कितने पार्ट पे? 2/3 पार्ट पे लगाया गया है। तो मैं कह सकता हूं उस टैंक के 3 हिस्से होंगे। कोई दिक्कत? 3 हिस्से होंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, 2/3 पार्ट पे सी पाइप को लगा दिया गया है। तो बी कहाँ फिट होगा भाई? बी इसके बीच में फिट हो जाएगा, सिंपल सी, यहां से पानी निकलेगा। ए बी और सी फिट कर दिए। अब आप एक बात बताइए, टोटल टंकी कितने लीटर की थी? 30 लीटर की टंकी थी सर, सिंपल सी बात है। तो क्या मैं कह सकता हूं हर पोर्शन में 10 लीटर आ गया होगा? हर पोर्शन में 10 लीटर पानी आया होगा, ठीक बात है, क्योंकि पूरी टंकी 30 लीटर की थी ना भाई, हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया 10-10 लीटर। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, सवाल तो हमारा सॉल्व हो चुका है। पहले पार्ट को जब खाली करेगा तो कौन सा प्रेशर से टंकी खाली होगी? भाई आपने फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो पूरे सभी पे प्रेशर लगेगा। तो जब 10 लीटर की टॉप की 10 लीटर की टंकी खाली होगी तो 3, 2, 5 और 1, 6 की एफिशिएंसी से खाली होगी। जब सेकंड पार्ट टंकी का खाली होगा तो अब किस किस पे प्रेशर लगेगा? बी और ए पे प्रेशर लगेगा। 10 की एफिशिएंसी, बी और ए, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से खाली होगी। और जब लास्ट की टंकी खाली होगी 10 लीटर की, तो किस पे प्रेशर लगेगा? सिर्फ ए पानी निकालेगा, 10 लीटर की टंकी 3 की एफिशिएंसी से खाली कर देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। हम एक काम करते हैं, एलसीएम मान लेते हैं इसका 30 लीटर, 30 मान लेते हैं, 6 पंजे 30, ये कितना आया? 50, 5 6 30, ये कितना आया? 60, और ये 3 दाई 30, ये कितना आया? 100, 100 200 210 आ गया है ना। 210 बटे 30, 3 सत्ते 21, 7 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। नालायको, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? देखो हमेशा ध्यान रखना भाई, यहां एक खाली कर रहा है और आपने यहां एक लिख दिया, एक नहीं लिखना भाई। एक की एफिशिएंसी कितनी है? एक की तो एफिशिएंसी 3 है ना सर। यही तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है पेपर में रखना है। जल्दबाजी करनी है बट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कि सर हम क्या लिख रहे हैं और क्या होना चाहिए। आंसर इजी है ना, सॉल्यूशन बड़ा इजी है ना। ये मेंस का सवाल है, बताओ क्या दिया मेंस में? कुछ भी नहीं दिया। इससे तो और डिफिकल्ट भी क्वेश्चन हो सकते थे। क्लियर है सभी को? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस यही करेंगे क्लास में। आपको बाहर से कहीं से भी प्रैक्टिस करने की क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, ठीक है। बस हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और पुरानी चीज़ों को जो हमने चैप्टर्स कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस हैं, उनको रिवाइज जरूर करते रहे। भाई एक छोटी सी शर्त है, आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज के पिटारे का, बताइए क्या आंसर आएगा? फास्ट मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं। देयर आर 4 आउटलेट पाइप्स, अब की बार 4 पाइप के लिए बोल रहा है भाई। ए, बी एंड सी एंड डी, 4 पाइप हैं फिटेड इन अ वाटर टैंक एट अ रेगुलर इंटरवल, बिल्कुल प्रॉपर जगह पे लगाए गए हैं रेगुलर इंटरवल पे। पाइप ए इज फिटेड नियर द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक, ए जो पाइप है ना वो नीचे फिट कर दी गई है बॉटम पे, और पाइप जो डी है ना वो 3/4 पोर्शन पे हाइट पे उसकी पे वाटर टैंक पे फिट कर दी गई है। अगर पाइप ए बी सी और डी उस अलग अलग उस टंकी को 10 घंटे में, 15 घंटे में, 20 घंटे में और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो बताइए इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो बताइए पूरी टंकी कितने समय में खाली होगी? जल्दी से आंसर बताइए भाई, क्या आंसर आएगा? फास्ट इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई, इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं था।
मजा आ रहा है ना आज के सेशन में भाई? चीजें सीखने को मिल रही है ना, अच्छी अच्छी चीजें? ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सुबह डेली 8:30 बजे कोशिश किया करो, डेली 8:30 बजे क्लास में आने की, क्लास में मिलेंगे, ठीक है? लाइव इंटरेक्शन किया करो, जितना लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप सच्चाई बताइए, क्या आप इन क्वेश्चंस को पहले सोल्व कर सकते थे? नहीं ना भाई। चीजें सीखो, दिमाग लगाओ, कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ना सीखो, चीजें अपने आप सोल्व होती चली जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब यूज होगा मैथमेटिक्स में, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है और डरना नहीं है मैथ से। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट। इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था भाई क्वेश्चन का आंसर। कैलकुलेशन ही तो करनी है बस, और कुछ करना ही नहीं था। बताइए क्या आंसर आएगा। कैलकुलेट करके बताओ भाई, एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? पेपर में एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा 160 घंटे में, 150 घंटे में, इस टाइप से मिलेगा। ऐसे नहीं सर ये कैलकुलेशन आप कर लो। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी भाई, ये शर्त है हमारी। चलिए देखते हैं। इतनी देर का सवाल था नालायको, नाक कटवाओगे तुम सभी। ए 10 घंटे में खाली कर सकता है, बी जो है वो 15 घंटे में खाली कर सकता है, सी जो है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है, और डी जो है वो 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सभी इस टंकी को खाली कर रहे हैं। हम 60 लीटर की टंकी मान लेते हैं सर, ठीक है? 60 लीटर की टंकी, 10 छिक 60, 15 चौके 60, और 20 तिया 60, और ये 30 दूनी 60। 6, 4, 3 और 2 की एफिशिएंसी से उस टंकी को खाली करेंगे। कौन सी टंकी को सर? एक टंकी थी हमारे पास ये 4 पोर्शन वाली, एक टंकी थी। उसने कहा एक नल जो है ए को बॉटम में फिट कर दिया जाता है, बॉटम में से पानी निकलेगा, और जो 4th नल है ना उसको 3/4 पार्ट में शिफ्ट कर दिया। मतलब टोटल पार्ट मान सकता हूं उस टंकी के कितने होंगे? 4 पार्ट होंगे, और उसमें से तीसरे पार्ट पर 4th पाइप को फिट कर दिया गया है। हैं अलग अलग आंसर आ रहा है, सभी नालायक हैं। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। अब 4 पार्ट में हमारी टंकी बटी हुई है, देखो 1, 2, 3 और 4, 4 पार्ट हो गए ना। मैं 1, 2, 3, 4, क्या मैं कह सकता हूं टोटल टंकी अगर 60 लीटर की है तो देखो सभी स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। कैलकुलेशन को एक काम किया करो, पता है क्या करते हैं? कोने में इधर उधर ऐसे ही ऐसे 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 कटा करते रहते हैं, खुद ही नहीं पता चलता क्या लिख दिया। नालायको, शीट एक पेपर है ना, पूरा लंबा चौड़ा पेपर है, उसमें 3 गुना 2 ऐसे लिख लिया करो 6। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है तो खुला खुला लिखोगे तो आपको भी पता चलेगा कहाँ से 6 आया कहाँ से 2 आया है, पता ही नहीं चलता। इसी में 4 से 3 से भाग दे देते हैं, इससे 2 से गुना कर देते हैं, खुद ही पता नहीं चलता ये 6 किसकी गुना आई है किसका भाग आया है। देखते हैं, वो कह रहा है डी पाइप को यहां फिट कर दिया गया है, इसमें से पानी निकलेगा, तो बी को यहां फिट कर दिया गया होगा और सी को यहां फिट कर दिया गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? रेगुलर इंटरवल में फिट किया है, उसने बोला है रेगुलर इंटरवल में। अब हम सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। 60 लीटर की टंकी थी, 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया तो कितने कितने लीटर बांट दी होगी भाई? 15-15 लीटर टंकी में बांट दिया होगा ना सभी को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से अब अपना पानी करते हैं। देखिए इसमें से पानी जब निकलेगा ये 15 लीटर, तो कौन निकालेगा सर? सारे निकालेंगे ना, ए बी सी डी मिला के। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 की एफिशिएंसी से पानी निकाल देंगे।
अगला जो 15 लीटर निकलेगा इसको कौन निकालेगा सर? ए बी और सी निकालेंगे 15 लीटर को। ए बी और सी, ए बी और सी 6 और 4 10 और 3 13 की एफिशिएंसी से निकालेंगे। यहां अब इस 15 लीटर को निकालेंगे तो कौन कौन निकालेगा? ए और बी किस एफिशिएंसी से निकालेंगे? 6 और 4 10, 15 लीटर को 10 की एफिशिएंसी से निकालेंगे। और यहां से जब निकलेगा ये लास्ट का 15 लीटर, तो इसको कौन निकालेगा? सिर्फ ए निकालेगा। इस 15 लीटर को किस एफिशिएंसी से निकालेंगे? 6 की एफिशिएंसी से निकाल देंगे। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। नालायक को एलसीएम ही तो लेना था। एक काम करते हैं, एलसीएम तो बड़ा इजी सा है हमारे पास। 15 से 15 काट देते हैं, ये आया हमारा 1/1। ठीक है, कोई दिक्कत? इजी करो सवाल को, कैलकुलेशन को जितना इजी कर सकते हो। देखो मैं कैसे इजी कर रहा हूं कैलकुलेशन को, इधर ध्यान दो एक बार सारे। 5 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब सवाल में देखो 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। क्लियर है? अब सवाल इजी हो गया नहीं हो गया? एलसीएम कितना आ गया? 26 एलसीएम मान लो, सिंपल सी बात है। 1 से 26 कितना आ जाएगा? ये 26 आया। 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, 2 से 13 26, 13 तिये 39 और यहां से कितना बना? 2 से 13, 13 पंजे 65। कोई दिक्कत सवाल में? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? अब देखो कैलकुलेशन को कैसे जोड़ते हैं। पूरे पूरे नंबर जोड़ेंगे, 60 और 30 90 और 30 120 और ये 140। 140 के बाद जोड़ो 9 और 5 14 और 6 20। 140 और 20 160। कितना आया? 160/26। कितने से काट दे? 2 से काट देते हैं। 2 8 16 80/2 13 26। 13 तिये 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65। कितना आ रहा है हमारा आंसर भाई? अभी मैच करते हैं किसका आंसर आएगा। किस नालायक ने आंसर ठीक निकाला है? देखो 13 6 78, 2/13 घंटे हमारा आंसर। 6 सही 2/13 घंटे हमारा आंसर। बताइए इसमें क्या मंत्र पढ़ने थे क्या भाई? आपने कैलकुलेशन को इजी बनाया ही नहीं। पहली बात तो कंफ्यूजन यहां होगी सर, 15 13 10 और 6 का एलसीएम क्या ले? कोई बड़ा चौड़ा नंबर ले लिया। क्यों ले भाई हम एलसीएम, जब हमारे पास छोटे से छोटा नंबर बनता है? 15 से 15 काट दिया, 5 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10 का। जितनी छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हो ना उतने छोटे नंबर से डिवाइड किया करो, कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसोगे। 13 का टेबल तो मेरे को भी नहीं आता, सीरियसली नहीं आता। मैंने क्या किया? बस जुगाड़ लगाया और सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? 6 सही 2/13 किसका आंसर नहीं आया बताइए? दोबारा समझाऊंगा सवाल को। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल पिटारे में क्या कहता है बताइए? स्पीड के लिए बात कर रहा है। कोई बात नहीं, स्पीड के लिए बात करेगा। नेक्स्ट टाइप लिख लेना भाई इस पे। नेक्स्ट टाइप, अगली टाइप। द स्पीड ऑफ पाइप ए इज, क्या कह रहा है? 2/3 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द पाइप बी। ए की जो स्पीड है ना वो 2/3 है बी की पाइप की स्पीड का। देखो ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड का 2/3 है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं A/B 2/3? स्पीड मतलब क्या होता है भाई? नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता नालायको। यहां स्पीड की जब बात कर रहे हैं ना, ये स्पीड है उसकी काम करने की स्पीड, मतलब उसकी एफिशिएंसी कि किस स्पीड से काम करता है, कितनी एफिशिएंसी से काम करता है। मतलब ए 1 घंटे में सपोज करते हैं 2 लीटर पानी भर सकता है, तो बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है। ये बात कर रहा है स्पीड के बारे में। ठीक है ना? स्पीड या फिर एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की? ये आई हमारी 2:3। अब बात करें बोथ द पाइप्स, दोनों मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। सवाल बड़ा इजी है, ध्यान से सुनना। दोनों मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। किस एफिशिएंसी से भरे होंगे भाई? 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से भरा होगा ना टोटल। मतलब 1 घंटे में 5 लीटर भर सकता है और 12 घंटे में टंकी भर दी तो टंकी कितने लीटर की थी?
60 लीटर की टंकी थी, इतना तो हमें समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात। अब कह रहा है अकेला ए और अकेला बी उस टंकी को कितने समय में भरेगा। सिंपल सी बात है, 60 लीटर की टंकी को 2 की एफिशिएंसी से, 60 लीटर की टंकी को 3 की एफिशिएंसी से, ये 30 घंटे में उस टंकी को भर देगा और ये 20 घंटे में उस टंकी को भर देगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इजी सवाल है ना। ये कंसेप्ट है भाई, इस कंसेप्ट को देखो, मैंने क्या कहीं ऊपर से पढ़ के थोड़ी ना आया हूं सवालों को। मैंने ये देखा स्पीड बोला है, स्पीड क्या होती है? उसके काम करने की क्षमता, तेजी। तेजी मतलब वो किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मैंने इसको एफिशिएंसी मान लिया। 3 की से 2 की से टोटल 5 काम करता है और 12 दिन में काम कर देता है, तो 60 काम कर दिए होंगे टोटल। 60 काम को बी ए अकेला और बी अकेला किस किस एफिशिएंसी से करेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी भी सवाल में? अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए भाई आप सभी का, जितना जल्दी हो सके उतना। बताइए क्या आंसर आएगा? द स्पीड ऑफ पाइप ए इज 40% मोर देन द स्पीड ऑफ पाइप बी। ए की जो स्पीड है वो 40% ज्यादा है बी की स्पीड से। पाइप बी अलोन फिल दैट, देखो यहां ध्यान देना, बी अकेला उस टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, तो ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा? ये छोटा सा सवाल निकालना। बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा? फास्ट फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। ऐसे ही आंसर निकालते रहिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल टॉप पे रहेगा। बस प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा क्वेश्चंस की। देखते हैं। उसने कहा ए की जो स्पीड है ना वो बी की स्पीड से 40% ज्यादा है। ये स्पीड है, स्पीड मतलब एफिशिएंसी। अगर बी की स्पीड 100 है तो ए की स्पीड 140 हो जाएगी, 40% ज्यादा है। 100 है तो 140 होगी, सिंपल सी बात है। तो क्या मैं यहां से रेशो बना सकता हूं? 0 से 0 कट गई, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की रेशो कितनी आई सर? 7:5 आ गई। यहां तक तो बात क्लियर है। अब उसने कहा कि बी जो अकेला उस काम को 14 घंटे में पूरा कर सकता है, बी जो है अकेला उस काम को 14 घंटे में पूरा कर सकता है, 14 दिन में या 14 घंटे में। 1 घंटे में बी कितने काम करता है सर? 1 घंटे में बी 5 काम करता है, तो 14 घंटे में कितने काम कर दिए होंगे? 14 पंजे 70, यही है ना? 14 पंजे उसने टोटल 70 काम करने थे। सवाल में कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? 70 काम को ए जो है अकेला 7 की एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में, कितने घंटे में कर देगा? 10 घंटे में कर देगा। सिंपल सी बात थी, कुछ भी नहीं करना था सवाल में। नहीं, देखो यहां कई स्टूडेंट्स ने क्या गलती गड़बड़ की, इन दोनों को ऐड करके फिर 14 को मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं सर, यहां चेक करो कि कौन अकेला काम कर। बी ने अकेले काम किया है 14 घंटे, मतलब बी ने 5 की एफिशिएंसी से 14 घंटे काम करता रहा, ना कि 12 की एफिशिएंसी से। बात समझ में आई? क्लियर है भाई? क्वेश्चन हो जाएंगे? चलिए अगर क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या आंसर आएगा? बड़ा आसान सा सवाल है ये भी, क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं हम सारे, ये इजी इजी से सवाल हैं, ज्यादा कोई लंबे चौड़े सवाल हमारे पास नहीं है। देखो, स्पीड ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ पाइप सी। ए की जो स्पीड है ना वो 4 गुना है सी की स्पीड से। सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है द स्पीड ऑफ द पाइप ए एंड सी टुगेदर इज द थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ द पाइप बी। और उसने कहा
ए और सी की जो मिला के स्पीड है ना, वो पाइप बी की अकेले की स्पीड से 3 गुना है। ठीक बात है। फिर क्या कह रहा है, पाइप ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 घंटे, तीनों मिलकर उस काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भर देगा। बड़ा इजी सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। आंसर आ चुका है हमारे पास, अभी चेक करेंगे क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है ये तो। हम, अगर आपको ध्यान है तो टाइम एंड वर्क में भी ऐसे सवाल किए थे भाई। ए जो है किसी काम को बी से 4 गुना जल्दी कर देता है और ए और सी मिलकर बी से 3 गुना समय लेते हैं। तो बताइए अगर तीनों मिलकर उस काम को 6 घंटे में पूरा कर देंगे तो ए अकेला उस काम को कितने देर में करेगा। रिलेट करो क्वेश्चंस को, जो पढ़ चुके हो उससे रिलेट करने की कोशिश किया करो, चीजें जल्दी सोल्व हो जाएंगी भाई हमारे पास। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए मेरी बारी, मैं समझाता हूं इसको, ध्यान से सुनना। देखो दो कंडीशंस दी हैं। ए की जो स्पीड है ना, वो बी की स्पीड से कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो मैं 4:1 की रेशो मान लूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किससे? सी से ज्यादा। चलिए सी से ज्यादा, लीजिए सी लिख दे। सी था वो, नालायको तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो सी था। आप देखिए, एंड द स्पीड ऑफ द पाइप ए एंड सी टुगेदर इज थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ द बी। और ए और सी की मिलाकर बी की स्पीड से 3 गुना है। 3 गुना कर दिया, कोई दिक्कत? ये तो हमने सवाल को सिर्फ लिखा है, जो दिया है सवाल को देखो कहां तक लिख दिया हमने, यहां तक लिख दिया। सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं, एक लाइन के सॉल्यूशन करना था बस। अब देखो यहां से समझने वाली बात एक छोटी सी है। यहां ए और सी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है सर? 5 है ना, अगर मैं रेशो में बात करूं। और यहां ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है ठाकुर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहां इन दोनों का जोड़ 5 बने और यहां इन दोनों का जोड़ 3 बने, है ना भाई? ये तो नाइंसाफी हुई ना। और इंसाफ कर देंगे इनके साथ, क्या करेंगे, इन दोनों का सम बराबर कर देंगे हम। कैसे बराबर करेंगे? इसको 5 से गुना कर देंगे, कितना आया? 5 3 15 हो गया। इसको 3 से गुना कर देंगे, 5 3 15, टोटल इक्वल हो गया। अगर इसको 3 से गुना किया है तो सर इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे। इसको 5 से गुना किया है तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, क्योंकि पूरी रेशो उसी मल्टीपल में चलती है भाई। बात समझ में आई? अब देखो यहां से मेरे पास क्या निकल के सामने आया, रेशो आ गई ए बी और सी की रेशो सामने आ गई। देखो ए कितना आया मेरे पास? 4 3 12। बी कितना आया मेरे पास? 5। सी कितना आया मेरे पास? सी आया सर 3। बात खत्म, सिंपल सी बात है। सी की रेशो 3 आ गई। कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को 6 घंटे में खत्म कर सकते हैं। ये हमारी आई एफिशिएंसी। टोटल कितने काम करेंगे एक घंटे में? 12 और 8 20 काम कर देंगे सर। एक घंटे में 20 लीटर पानी भर देते हैं। 6 घंटे में कितना लीटर पानी भर देंगे? 120 लीटर पानी भर देंगे या नहीं भर देंगे? बताइए, कोई दिक्कत? सवाल में पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। कौन से काम को? 120 लीटर की टंकी को ए जो है किस एफिशिएंसी से भरेगा? 12 की एफिशिएंसी से भरेगा। 10 घंटे में उस पूरी टंकी को फिल कर देगा। शाबाश, गुड आंसर, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? अब चीजें समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जब ए और सी को यहाँ 5 टॉफियां मिली हैं तो उसी क्लास में ए और सी को 3 टॉफियां कैसे मिल सकती हैं जबकि 2 टॉफी नहीं खाई गई हैं? ठीक है, कभी ये कहो सर 2 टॉफी खा गए होंगे इसलिए 3 बच गई। नहीं सर, टॉफियों की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए। यहां अगर 5 टॉफी है इनके पास तो यहां भी 5 टॉफी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो रेशो इक्वल बनाओ, इधर उधर से लेके किसी भी बच्चे से छीन के उनको टॉफियां दी जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? इजी सा सवाल था ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल पढ़ते ही आंसर आना चाहिए भाई आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बताइए? ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए क्या आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं, आंसर आपको बताना है।
पाइप ए टेक्स ट्वाइस टाइम देन पाइप बी टू फिल अ टैंक। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 2 गुनी है, ठीक है। पाइप सी टेक्स ट्वाइस टाइम, 2 गुना टाइम लेता है पाइप ए और बी को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर 2 गुना समय लेता है। पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 40 घंटे। अगर पाइप 40 मिनट में उस टंकी को भर सकता है अकेला, तो बताइए ए बी सी अलग ऑल टुगेदर तीनों मिलाकर उस काम को कितनी देर में खत्म करेंगे? बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर आया भाई किसी का? और सवाल ही तो था, छोटा सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था सवाल में। एक बार सवाल को सीखने के बाद सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तभी मालूम होगा हाँ चीजें अच्छे से पढ़ी जा रही हैं, चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलिए देखते हैं। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 2 गुनी है। लीजिए सर 2:1 की रेशो बना ली, ये एफिशिएंसी है हमारे पास। फिर कह रहा है सी की जो एफिशिएंसी है ए और बी की मिलाकर उसकी 2 गुनी है। ए और बी की मिलाकर जो सी की एफिशिएंसी है ना वो 2 गुनी है। सी की एफिशिएंसी 2 गुनी है। कोई दिक्कत सवाल में? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब अपना वही कंसेप्ट अपनाइए सर। क्या ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है? 3। क्या यहां ए और बी की 3 है? नहीं है सर, बराबर बराबर टोफिया हिस्से में आनी चाहिए ना। अगर यहां 3 है तो मैं इसको भी 3 बना लूं, 3 बन गया, और इसको 3 से गुना किया है तो इसको भी 3 से गुना करेगा, ये कितना बन गया? ये हमारे पास 6 आ गया। सिंपल सी बात है, ए बी और सी की एफिशिएंसी पता चल गई इंडिविजुअल। क्या एफिशिएंसी आई सर बताइए? ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 1, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं करना था सवाल में। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? एफिशिएंसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई ना भाई? 2 1 6। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सी अकेला उस काम को 40 मिनट में पूरा कर सकता है। सर सी ने उस काम को 1 मिनट में 6 काम करता है, तो 40 मिनट में उसने कितने काम कर दिए होंगे? 240 काम। 240 लीटर की टंकी नहीं भर दी होगी, मतलब पूरी टंकी उसने 240 लीटर की भर दी। अब कह रहा है तीनों मिलाकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? तीनों कितना मिला रहे हैं? 6 7 और 2 9 की एफिशिएंसी से 240 लीटर की टंकी कितने समय में भर देंगे भाई? 240 बटे 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 80 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 सही 2 बटे 3 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। कुछ भी दिक्कत नहीं आनी। बताइए कहाँ इशू आया सर सवाल में? आंसर क्यों नहीं आया बताइए? तो यहां इसमें गड़बड़ मत करना भाई, दोनों की मिला के सिर्फ ये चेक करनी है किस किस की एफिशिएंसी मिलाई गई है। ए और बी की मिलाई गई है तो यहां हम ए और बी की ही चेक करेंगे। ए और बी की अगर 3 है तो यहां 3 होनी चाहिए, 3 से गुना कर दिया तो इसको भी 3 से गुना करना है, 3 दूनी 6 बनता है। बात समझ में आई? क्लियर है भाई कंसेप्ट? अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। हालांकि टाइम एंड वर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, नालायको रिवाइज किया करो, जल्दी से आंसर दिया करो। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? फास्ट फास्ट। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट का ये आंसर आना चाहिए। और कमेंट करके बताना भाई, जो बच्चे इस क्लास को ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना 11th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फास्ट फास्ट बताएंगे। और ठीक है ना, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा ऐसे ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या आएगा?
पाइप ए टेक्स ट्वाइस टाइम एज मच एज पाइप बी एंड सी टुगेदर। ध्यान से करना सवाल को, अभी गड़बड़ करोगे इस सवाल में मेरे हिसाब से एक भी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर नहीं आएगा। पाइप ए जो है वो 2 गुना समय लेती है पाइप बी और सी को मिलाकर। पाइप बी जो है वो 3 गुना समय लेती है पाइप ए और सी का मिलाकर। ठीक है, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो कह रहा है कि भाई फिल द टैंक इन 10 आवर्स, 10 घंटे में उस टंकी को भर देते हैं। तो अकेले अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? बताइए क्या आंसर आएगा। यहां कंसेप्ट एक और लगेगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां मैं एक कंसेप्ट और बता चुका हूं, वो बताइए क्या लगेगा इसमें। आंसर बताइए क्या आएगा जल्दी से। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई। इजी सा सवाल है, बड़ा आसान सा सिंपल सा सवाल। आया भाई आंसर? इतनी देर का सवाल था नालायको। ध्यान से सवाल को फिर से पढ़ो। फिर कह रहा हूं मैं, सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है पाइप ए टेक्स ट्वाइस टाइम, 2 गुना समय लेता है। दो गुना समय लेता है, 2 गुना लेता है तो क्या फर्क पड़ता है? देखो नालायको, अभी तक आंसर नहीं आया। उसने कहा पाइप ए जो है ना वो 2 गुना समय लेती है बी और सी का मिलाकर। बी और सी का मिलाकर 2 गुना समय लेती है, 2 और ये 1। ठीक है, ये क्या आया? ये टाइम आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। फिर उसने कहा पाइप जो बी है ना वो 3 गुना समय लेती है दोनों को मिलाकर। पाइप बी जो है वो दोनों को मिलाकर, ए और सी को मिलाकर 3 गुना समय ले लेती है। कोई दिक्कत? ये टाइम की रेशो है। अब यहां से मेरे इधर ध्यान दीजिए, छोटी सी बात समझिए। उसने कहा टाइम की रेशो है। हमने पिछले क्या क्या सवाल किया था? उसने क्या कहा? जो पाइप ए टेक्स ट्वाइस टाइम स्पीड ऑफ द पाइप। पिछला सवाल हमने गलत कर दिया भाई, हमने ध्यान नहीं दिया, ये टाइम दिया है। पिछला सवाल हमने गड़बड़ में कर दिया भाई, ध्यान से करना इस सवाल को। इस सवाल को दोबारा करेंगे, पहले इस सवाल को कर लेते हैं। इधर ध्यान दो एक बार क्वेश्चन में। हमने टाइम पे तो ध्यान दिया ही नहीं। देखो टाइम क्या होता है भाई? टाइम और स्पीड एक दूसरे का उल्टा होते हैं या नहीं होते हैं भाई? बताइए। टाइम और स्पीड एक दूसरे का उल्टा होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं सर। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा ना किसी भी जगह पे पहुंचने में। अगर स्पीड स्लो कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब स्पीड और टाइम जब एक दूसरे का उल्टा है तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं ये टाइम की जो एफिशिएंसी थी, ये स्पीड की, टाइम की जो रेशो थी और स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी ना। मतलब ए बी प्लस सी की, और यहाँ बी और ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? 1:2 आ जाएगी और 1:3 आ जाएगी। कोई दिक्कत सवाल में? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ए बी और सी तीनों मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है सर? 3। तीनों मिला, इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं। ये आई 1 2, ये आई 1 और 3। तीनों मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 3। इन तीनों देखो ए बी सी एफिशिएंसी कितनी है? इन तीनों की मिलाकर 4 एफिशिएंसी है। यहां से टोटल तो बराबर होना चाहिए ना भाई। अगर ए बी सी में 20 टॉफियां बांटी गई हैं तो ए बी सी में 20 टॉफियां ही तो बांटी जाएंगी। मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। 3 चौक 12 और 4 तिये 12, 12 12 बराबर हो गए। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? अब देखो टोटल एफिशिएंसी है तीनों की 12, जिसमें से ए कितना है? ए बी और सी देख लेते हैं। ए है हमारे पास 4, बी है हमारे पास 3
और टोटल एफिशिएंसी हमारे पास अगर 12 है तो ए और बी उसमें से 7 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। 4 और 3 7 और 5 12। उसने क्या कहा? अकेला सी नहीं, ऑल द 3 पाइप्स तीनों मिलाकर उस टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। 1 घंटे में कितना भर देते हैं सर? 1 घंटे में 12 लीटर भर देते हैं। 10 घंटे में कितना लीटर भर दिया होगा? 120 लीटर की टंकी भर दी होगी। 120 लीटर की टोटल। सवाल में पूछ रहा है अकेले अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? 120 लीटर की टंकी को 4 की एफिशिएंसी से, 120 लीटर की टंकी को 3 की एफिशिएंसी से, 120 लीटर की टंकी को 5 की एफिशिएंसी से। ये 30 घंटे लगाएगा, ये 40 घंटे लगाएगा और ये 24 घंटे इसको पूरी टंकी को भरने में लगा देगा। बात खत्म। सिंपल सा सवाल था। बताइए सवाल समझ में आया या नहीं आया? हो गया था? गुड। बड़ा इजी सा सवाल। देखो ध्यान देना है, हमने पिछले सवाल में मिस कर दिया भाई, इस टाइम की तरफ तो देखा ही नहीं हमने, जबकि इस टाइम की तरफ देखना चाहिए था। ये टाइम दिया है ना कि उसने स्पीड दी है। तो चलिए, जिस भी स्टूडेंट को ये सवाल समझ में आया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा? समझ में आया? अब पिछले वाला जो सवाल था ना, दोबारा करेंगे पिछले वाले सवाल को टाइम के अकॉर्डिंग। ये हमने पता नहीं क्या कर दिया, ये हमने सारा गलत कर दिया। हमने स्पीड के अकॉर्डिंग कर दिया। स्पीड के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं करना। बताइए क्या आंसर आएगा? फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी बताइए, क्या सवाल का आंसर क्या आएगा इसका? जो हमने पहले इस 10th क्वेश्चन को कराना वो स्पीड के अकॉर्डिंग लिख लेना, इसमें स्पीड लिख लेना। अब जब वो क्वेश्चन करें ना उसमें टाइम लिख लेना, टाइम के अकॉर्डिंग क्या सवाल आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा? फास्ट फास्ट। इसलिए पेपर में लेवल ऑफ कंसंट्रेशन फुल होना चाहिए। हमारा ध्यान भी इधर उधर भटक गया था, टाइम की तरफ तो देखा ही नहीं। ये देख लिया कौन किससे कितने गुना और जल्दी से तेजी से आंसर निकाल दिया हमने। ऐसा नहीं करना भाई, बस आपको टाइम की तरफ और स्पीड की तरफ जरूर ध्यान रखना है। और बस इसका आंसर बताइए हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा? फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी करेंगे। हो गया होगा अभी तक तो आंसर? देखते हैं। ए जो है तो टाइम की रेशो है। ए जो है वो क्या करता है? टाइम लेता है बी से। ए बी से 3 गुना टाइम लेता है, 2 गुना, 2 1। और फिर कहता है सी जो है वो ए और बी को मिलाकर कितने गुना टाइम लेता है? सी जो है ये भी ट्वाइस टाइम लेता है, ये भी 2 गुना टाइम लेता है। तो अब एक बात बताइए, टाइम और स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है ना भाई? हमने पढ़ा है सर, स्पीड जो है ना वो टाइम का उल्टा होती है हमेशा। कब? जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, मतलब टोटल जो काम करना है वो कांस्टेंट। अगर 120 लीटर की टंकी है तो ए बी और सी 120 लीटर को ही तो भरेंगे, ऐसा तो है नहीं 150 लीटर को भर देगा। ठीक है, यहां से स्पीड की क्या रेशो आ जाएगी? स्पीड की रेशो आएगी सर ए रेशो बी और ए प्लस सी रेशो ए प्लस बी दे रखा है, उल्टा कर देंगे इसका। कितना आया? 1 2, और ये कितना आया? ये भी 1 2। देखिए ए और बी मिलाकर टॉफियां मिली हैं 3, यहां ए और बी को मिलाकर टॉफियां मिली हैं 2, तो बराबर तो होना चाहिए ना भाई हिसाब किताब। यहां इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 टॉफियां मिल गई। इसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से करेंगे, इसको 2 से किया है तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ए बी और सी की रेशो आ चुकी है। ए की रेशो है हमारे पास 2, बी की रेशो है 4 और सी की रेशो है 3। ठीक है ना? पिछले सवाल में जो हमने किया उसमें उल्टी आई हुई थी ना ये रेशो, बस इतना ही फर्क है। 4 3 7 और 2 9। आप एक बात बताइए, वो कह रहा है सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट। सी जो है 40 मिनट में उस टंकी को भर सकता है। 3 की एफिशिएंसी से 40 मिनट में उस टंकी को भर देगा। तो कितना भर देगा? 4 3 12, 120 लीटर की टंकी थी तो 9 के हिसाब से 120 लीटर की टंकी को कितनी देर में भर देगा? 3 3 9, 3 चौक 12, 40 बटे 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 सही 1/3 घंटे में वो पूरी टंकी भर जाएगी। बात खत्म। सिंपल सा सवाल है। ठीक है ना भाई? हमेशा ध्यान रखना है ये टाइम की रेशो दी है या स्पीड की रेशो दी है। ठीक है, स्पीड की दी है तो डायरेक्ट रेशो में पुट करेंगे, टाइम की दी है तो रिवर्स करेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी लिखेंगे।
ये स्पीड की रेशो है या एफिशिएंसी की, कुछ भी बोलो बात एक ही है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। 11th क्वेश्चन हो चुका है हमारा, एक क्वेश्चन और करें या आज के लिए इतना ही काफी है? एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए देखते हैं ऐसा सही क्वेश्चन है या कुछ अलग क्वेश्चन है। अलग सवाल है, ध्यान से कीजिएगा सवाल को, अलग सवाल नहीं है, सेम सवाल है, उसी का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन है क्वेश्चन में। बताइए क्या आंसर आएगा। 2 पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 24 घंटे। दोनों मिलाकर ए और बी मिलकर उस टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। स्पीड ऑफ पाइप ए, अगर ए की पाइप की स्पीड सी की पाइप से 2 गुना है, देखो उसने कहा स्पीड है 2 गुना, पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम। जिसने ये आंसर निकाल दिया, ये समझ लो उसको पिछला सारा कंसेप्ट क्लियर है। बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी करेंगे इस सवाल को। क्या आंसर आया भाई, बताइए। इजी सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है भाई, ध्यान से करो सवालों को। देखते हैं कुछ स्टूडेंट का आंसर आया हमारे पास, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सवाल देखो, सवाल को जैसे जैसे बोला है ना, सवाल को समझने की कोशिश करो, सवाल से बात किया करो भाई। जैसे सवाल ने बोला है वैसे ही लिख लो, सवाल सोल्व हो जाएगा। इधर ध्यान दो भाई, एक बार इधर ध्यान दो। ए और बी मिलाकर उस टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। देखो ए और बी मिला दिए हमने, 24 घंटे में उस टंकी से उस टंकी को भरवा दिया। फिर कह रहा है बी और सी मिलाकर उस टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। लीजिए सर, बी और सी मिलाकर उस टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 120 लीटर की टंकी मान ले, या कितने लीटर की माने? 120 लीटर की टंकी मान लेते हैं। 120 लीटर की हमने टंकी मान ली। ये कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा, और ये 3 चौक 12, ये 4 पे जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में? कोई भी दिक्कत नहीं। यहां से समझने की कोशिश ये करो सर कि जो ए और बी की मिला के एफिशिएंसी है ना, वो कितनी है? 5 है। जो बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4 है। सवाल में क्या कह रहा है? जो ए की एफिशिएंसी है वो 2 गुना है सी की एफिशिएंसी से। ए की जो एफिशिएंसी है वो सी से 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना है। सी से 2 गुना होगी, ये बात भी हमारे पास क्लियर होगी। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या मैं ए की एफिशिएंसी 2 पुट कर दूं और सी की एफिशिएंसी 1 पुट कर दूं? क्या मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं? देखो दोनों की मिलाकर 5 है, जिसमें से ए की 2 है, तो बी की कितनी आ गई? 3 एफिशिएंसी आ गई होगी। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की 1 ही तो बच गई भाई। कंडीशन क्लियर होगी, हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं, ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 2, 3 और 1, 2, 3 और हमारी एफिशिएंसी कितनी है? 1 एफिशिएंसी है। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है कौन कितने दिन में काम कर रहा है? टोटल काम। पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक। कितने लीटर की टंकी भरनी है बी ने अकेले ने? 120 लीटर की टंकी भरनी है। तो बताइए कितने लीटर में, कितने देर में भर देगा? 120 लीटर की टंकी 3 की एफिशिएंसी से 3 चौक 12, 40 घंटे में भर देगा उस टंकी को। सिंपल सी बात है, बताइए कोई दिक्कत सवाल में? कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी से सवाल है। ध्यान से करोगे ना तो चीजें आराम से होती चली जाएंगी। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? ज्यादा नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। आज के लिए, आज के पिटारे में इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को कल करेंगे। हमारे पास टाइम बहुत है, बस चीजों को ढंग से सीखना, अच्छे से सीखना, ताकि आप उस अप्रोच को पेपर में अप्लाई कर सको। और वो कब होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस की। वैसे तो आज के पिटारे में क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे थे हमारे पास, और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं चैप्टर में। ठीक है ना भाई? क्वेश्चंस को रिवीजन जरूर किया करो, प्रैक्टिस किया करो, हैंड रिटन नोट्स बना लो। अगर कोई डाउट आता है ना तो टेलीग्राम आपके लिए फ्री तो कर रखा है भाई। टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए आप मेरे को, सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। अगर टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करते और क्लास करते टाइम कोई दिक्कत आ रही है
तो जो क्लास के कमेंट सेक्शन है ना, यूट्यूब में ही कमेंट सेक्शन, उसमें कर दीजिए सर एक बार इसको दोबारा बताइए। हम कल की क्लास शुरू होने से पहले आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे भाई, समस्या तकलीफ नहीं रहने देंगे, बस ये मेरा प्रॉमिस है भाई सभी से, ठीक है। बस आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए मुझ पे और प्यार बनाए रखिए, आपको मैथमेटिक्स से डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को कोई नहीं देखेगा, पाप लगेगा, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ डेली मैं आपको करंट अफेयर्स डालता हूँ भाई, आप यहाँ से डेली करंट अफेयर्स यहाँ से कवर अप कर सकते हो, कोई मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली करंट अफेयर यहाँ से कीजिए, जब एग्जाम में आप दे के आओगे ना तो आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे 100%, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए, क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए, या सॉल्यूशन की ये पीएनजी फाइल चाहिए, एसएससी से रिलेटेड कोई डाटा चाहिए, रीजनिंग, जीके, मैथ, जिससे भी रिलेटेड कोई डाटा चाहिए, वो आपको सब यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी, इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है ना। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो भाई चीज़ों को शेयर ज़रूर करना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंच सके, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना भाई। और बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को कोई नहीं देखेगा। अगर चीज़ें पढ़ने के बाद, क्वेश्चन सीखने के बाद आपसे सॉल्व हो रहे हैं, अब बुक से किसी से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए भाई, 100% वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको यहाँ इस चैनल से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक बच्चे का कमेंट था, सर जैसे ही हम तीनों चारों क्लासेस यहाँ शुरू कर देंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश की, तो चैनल का क्या नाम होगा। आपसे ही सभी से सजेशन लिया जाएगा भाई, चैनल का क्या नाम होगा। जैसे ही तीनों चारों सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे तो आप सजेस्ट करेंगे, कोई अच्छा सा नाम चैनल का सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम डेली 8:30 बजे लाइव आते हैं, कोशिश किया करो 8:30 बजे लाइव आने की, इंटरेक्ट करने की, ताकि आपके जो मैक्सिमम डाउट है ना वो क्लास में ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। शेयर जरूर करना, फीस जरूर पे करनी है चैनल की, वो फीस बस इतनी सी है, चैनल को शेयर करो। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसे ही पढ़ते चले जाओ, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।